नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। कल मार्केट पहले हाफ में गिरी थी, उसके बाद भारी तरह से ऊपर गई। इसका ऊपर जाने का कारण एक ही था। पिछले 3 दिन से एफआईआई जो छोटे-छोटे अमाउंट खरीद रहे हैं, लगभग 1000 करोड़ रुपया ये हर दिन खरीद रहे हैं। पिछले 3 दिन से हो रही है, इसके कारण मार्केट ऊपर हो रही है। इन्होंने लार्ज कैप और आईटी स्टॉक्स को बेसिकली खरीदा, इसका होप से कि कोई रेट कट आ जाए और मार्केट फिर से ऊपर जाए। लेकिन आज शक्तिकांत दास ने अपना प्रेजेंटेशन की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के बाद। उसमें यह अनाउंसमेंट हुआ है कि कोई रेट कट नहीं होगा, लेकिन सीआरआर में 0.5% कट होगा। इसके पहले सीआरआर 4.5% था, अब उसे 0.5% कट काट कर 4% किया जा रहा है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होएगा। सीआरआर का मतलब क्या है? जब बैंक्स की सारे डिपॉजिट्स अंदर आते हैं, उसमें से 4.5% कैश डिपॉजिट उनको आरबीआई में रखना पड़ता है, उसमें उनको ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन अब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, उसको काट कर सिर्फ 4% रखना है। इससे सिस्टम में लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, लेकिन रेट में कोई बदलाव नहीं आएगी और जो लोन्स हैं उसमें टाइटन हो रही है और पर्सनल लोन्स का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। होम लोन का रेट्स भी 8 से लेके 8.5% तक पहुंच गई है। तो मार्केट में सिचुएशन बहुत टाइट है और फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने ये भी कहा है कि वो ग्रोथ को डाउनग्रेड कर रहे हैं। वो जो 7.2% एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ, उसको 6.8% में बदल दी है। उन्होंने यही बताया है कि इन्फ्लेशन 4.5% के ऊपर रहेगा, 4% के नीचे आने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो पॉलिसी ऐसे ही रहेगी और कोई रेट कट का गुंजाइश नहीं है। रुपया में बहुत बड़ा प्रेशर हो रहा था, आरबीआई लगातार डॉलर बेच रही है। आरबीआई ने थोड़ा रेट का स्ट्रैटेजी बदला और जो रघुराम राजन का स्ट्रैटेजी 2014 में था, उसको वापस लाया। दुबई में नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स मार्केट में लगातार वो बेच रहे हैं डॉलर को। लगभग $2 बिलियन शॉर्ट पोजीशन में है आरबीआई की। दूसरी तरफ ये कर रहे हैं कि भारत की बैंकों को उन्होंने कहा है कि आप एफसीएनआर लाओ और बारी तरफ से एफसीएनआर लाओ और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा वो आरबीआई उसको देगी। तो इंटरेस्ट रेट ये क्या 2% में बढ़ सकते हैं। बारी तरह से डॉलर कर्ज में इंडियन बैंक्स को आएंगे एफसीएनआर डिपॉजिट्स में। ये इंटरेस्ट मार्च 31 तक रहेगा। ये पैसा भारत से बाहर आएगा एनआरआईज के जरिए और इसके कारण आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स मिलेगा। इसका मतलब है आपको बहुत सारे पैसा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाएंगे। भारत की जो यूएई में बैंक्स हैं, उन्होंने इसमें लिवरेज भी अनाउंस करेंगे और लिवरेज पैसा भी भारत को आएगा। इससे भारत में डॉलर की बढ़तोड़ होगा, भारत में डॉलर अंदर आएगा और रुपये का रेट स्टेबलाइज होगा। तो इससे एफआईआईस का बाहर जाना भी आसान हो जाएगा। इससे वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा फॉरेक्स में। तो जो 85 को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्च तक, वो अगले साल की मिड तक 85 तक पहुंच जाएगा। लेकिन ओवरऑल डॉलर डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं है। तो यही मार्केट में न्यूज़ है। जो एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं, वो लार्ज कैप स्टॉक्स स्पेशली आईटी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को खरीदी थी। लेकिन आज रेट कट के अनाउंसमेंट के बाद वो बेचना शुरू कर दिया और जब रेट अनाउंस हुआ तभी 1% लगभग सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डाउन थे। उसके बाद मार्केट ने सीआरआर की कट के बारे में सुना और फिर मार्केट ऊपर उठी और मार्केट में रिकवरी हो गई। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही सीमित रखना चाहिए। दिसंबर में पहला हफ्ता हो चुका है और एक ही हफ्ता का बिजनेस रह गया है। 15-7 तारीख के बाद स्लोली लोग हॉलीडेज में चले जाएंगे और 20 से 5 तक कोई एफआईआई एक्टिविटी बड़ा तरीके से नहीं होगा। अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो गया जैसा साउथ कोरिया में मार्शल लॉ हो गया, तभी एफआईआईज एक्टिव होंगे। नहीं तो अगले लास्ट ईयर की 2 हफ्ते में एफआईआई एक्टिविटी ऑलमोस्ट नील रहेगी। अंग्रेजी में वॉरेन बफेट का एक कोट है, फूल्स डू लास्ट व्हाट वाइज मेन डू फर्स्ट।
जो अंडर वैल्यूड स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स थी कोविड और उसके इमीडिएटली बाद, उसमें एफआईआईज ने इन्वेस्ट की। अभी एफआईआईज वैल्यू को देखते हुए बाहर जा रहे हैं। उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में लोकल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स कूद रहे हैं। एग्जाम्पल है जोमेटो जैसा स्टॉक जो इंडेक्स तक पहुंच गया है, उसमें नेदर प्रॉफिट्स है ना वैल्यू है। जो भी प्रॉफिट्स दिखा रहा है जा रहा है वो अदर इनकम के कारण दिखाया गया है। 8,500 करोड़ का उन्होंने स्टॉक बेचा। उस स्टॉक को 4 इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है। इस कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा। जो निफ्टी 50 है उसमें 23 ऐसे स्टॉक है जो 40% से लेके 25% तक करेक्ट हुई है। इसका लिस्ट मैं इधर डालूंगा, आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ हम इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स को इस रेट में कंसिडर कर सकते हैं। बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, टाटा कंज्यूमर, ये सब और करेक्ट होने से ही हम देख सकते हैं। करेक्शन में बहुत दिन बाकी है, तो इस रेट में उनको मत कंसिडर कीजिए क्योंकि वो हीरो की सुई है। ब्रिटानिया भी उस कैटेगरी में आएगी। एशियन पेंट्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। एशियन पेंट्स के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, उस स्टॉक को आप कंसिडर मत करो। रिलायंस भी एक लिस्ट में था, लेकिन पिछले 3 दिन की एफआईआई बाइंग से एफआईआई रिलायंस की दाम कुछ बढ़ गई है। इस लिस्ट में रिलायंस का नाम नहीं है। नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ओवर 20% करेक्ट कर चुकी है इस साल में और बहुत वीक है, लेकिन अभी भी हीरा की सुई के रेट में है। आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। कल डिवीस लैब ने करेक्ट किया था 6%। फिर भी यह हीरा का सुई है, इसको आप कंसिडर मत करो। इसका करेक्शन का कारण क्यों है? क्योंकि हार्ट फेलियर का एक ड्रग है एनएस को, इस ड्रग को नोवार्टिस मैन्युफैक्चर कर कर बेचती है। साल में $6 बिलियन वो बेचती है इस ड्रग को। यूएस अपैलेट कोर्ट ने नोवार्टिस को इस ड्रग को बेचने से रोक दी है। तो इसके कारण दिवीज लैब को इस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। वो इस ड्रग का एपीआई सप्लायर है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट सप्लायर है। इसके कारण ही मार्केट में ये भारी गिरावट है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी है, सीएमडीओ डिवीस लैब। इस कॉन्ट्रैक्ट से उनके हाथ से निकल गई है, इसके कारण वो मार्केट में गिरावट है। लेकिन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। इस स्टॉक को आप इस दाम में कंसिडर मत कीजिए। ऐसा इंसिडेंट सारे फार्मा कंपनीज में हो सकती है और नैटको भी ऑन द एज खेलती है। एक या दो समय नैटको को भी ये प्रॉब्लम आया है। इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। अगर प्राइस बहुत भारी गिरती है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 6,000 के आसपास के दाम में अभी भी ये बहुत एक्सपेंसिव है। आप इसको मत कंसिडर करो। नवंबर में जो सेल्स फिगर्स आए हैं ऑटो कंपनीज का, वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। सारी कंपनीज का रिटेल सेल्स बहुत बुरा था और ईयर ऑन ईयर 7% सेल कम था। अक्टूबर में जो इम्प्रूवमेंट हमको देखना मिला वो सिर्फ इस कारण के लिए था क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन है। ओवरऑल फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में सिर्फ 0.5% की इम्प्रूवमेंट थी और नवंबर में फॉल है। सो ओवरऑल इस साल में अगर 3 या 4% की बढ़ावा मिलेगा तब एक बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है उसको लगता है कि कार कंपनी की सेल्स नेगेटिव होगा। टू व्हीलर्स में भी हीरो मोटर कॉर्प और होंडा मोटर के बदौलत ही मार्केट ऊपर है और सारे कंपनियां नीचे चल रही हैं। और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक ऑटो में जो फेम की सब्सिडी थी वो खत्म हो चुकी है। उसके कारण अभी जो 4 महीने के लिए सेल्स बहुत कम होगा, उसके बाद फिर से कोटा आने से ही थ्री व्हीलर सेल्स का भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ऑटो कंपनीज बहुत प्रेशर में हैं। बजाज ऑटो 30% करेक्ट कर चुकी है। टाटा मोटर्स 40% करेक्ट कर चुकी है। हीरो मोटर कॉर्प भी करेक्ट कर चुकी है। इसमें सिर्फ आप टाटा मोटर्स को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो चीप है। बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉर्प को और करेक्ट होना है, उसके बाद ही आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ज़ेप्टो में बहुत बड़ा न्यूज़ है कि सोशल मीडिया में वो डार्क पैटर्न्स को यूज़ कर कर जो फ़ोन को यूज़ कर कर ऑर्डर दे रहे हैं, उनसे डेटा स्टील हो रहा है। तो मॉर्निंग कॉर्टस का में एक आर्टिकल में डिटेल्ड आया है
ये हस्बैंड एंड वाइफ को जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ोन यूज़ करते हैं, सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस मिल रही है। आपसे निवेदन है कि ये यूज़ करने के पहले आप सोच लें कि आपकी डेटा का हाल क्या होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।